प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बांदीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पंचायत फोरम के अध्यक्ष राठेर महराज द्वारा किया गया बनियारी गांव का दौरा और जनता से की मुलाकात। उधमपुर के मनवाल क्षेत्र में श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर सनातन धर्म सभा द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा। रियासी में श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। 22 जनवरी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर किए जाएंगे भव्य कार्यक्रम। जम्मू में FTII फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा व्यापारी समाज सम्मेलन का किया गया आयोजन। नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन श्री जीवराज सिंह मुख्य तौर से रहे उपस्थित। कालाकोट तरियाट में पेश आया एक सड़क हादसा, वाहन के पलटने से एक की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। बांदीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा पंचायत फोरम के अध्यक्ष राठेर महराज द्वारा जिला हाजिन ब्लॉक बनियारी गांव का दौरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनसे बातचीत भी की। इस अवसर पर लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं को बताते हुए शिकायतों को उनके समक्ष रखा तथा अध्यक्ष राठेर महराज और नेता लतीफ अहमद भट्ट द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया और उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी शिकायतों पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष राठेर महराज ने कहा कि यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और इस क्षेत्र की कई समस्याओं से परेशान है तथा उन्हें वास्तविक मांगों को संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो मुमकिन है कि ये किसी फर्द के साथ नहीं जुड़ रहे, ये मेरे काम को देखकर मुझसे जुड़ रहे, जो मैंने काम किया है। और नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकर मैं बनियारी आया। एक गरीब पसमंदा इलाका है। इनको जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम रखी, भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 मरले हर गरीब को देना और मकान देना, PMAY, उसकी कड़ी में मैं यहाँ आया और इनको भी 100 मकान। हम DC साहब के शुक्रगुजार, अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुर, खासकर तहसीलदार साहब, SDM साहब के, हाजिन के, जिन्होंने इनके मसाइल सुने और इनको लैंड प्रोवाइड की। इसी कड़ी में यहाँ पे आप देख रहे कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसी के साथ हमने यहाँ बांदीपुरा में देखे इनकी जो बेसिक सुविधा, बिजली, पानी और सड़क, आज तक 70 साल इनको गरीबों के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आज मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हुआ और जो भी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, मैं इन तक पहुँचाऊंगा। और जो जल जीवन मिशन, हर घर पानी, बिजली, सड़क, बाकी चीजें जो उनको, ये खाली एक ढांचा था, ये इन्होंने यहाँ पे प्रोपगेंडा बनाया था, 2 घरों के लिए थे। ये अली बाबा 40 चोर जो थे यहाँ पे, आज तक के जो लीडर्स, इन्होंने अपने घर तक महदूद रखा था, अपने खजाना भरने के लिए, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। गरीब के पास कुछ नहीं मिलता। आज गरीब के पास राशन फ्री मिल रहा है, गरीब को बिजली मिल रही है, गरीब को पानी, सड़क, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अभी भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है और कामों पे खरा उतरना है। लेकिन नरेंद्र मोदी का यही ख्वाब है कि एक गरीब तक। आज उधमपुर जिला के मनवाल इलाके में 22 जनवरी यानी कल श्री राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर सनातन धर्म सभा के कार्यक्रम प्रबंधक सलोनी शर्मा के नेतृत्व में एक शोभा यात्रा आयोजित की गई। इस मौके पर सनातन धर्म सभा के प्रधान सोमनाथ शर्मा ने बताया कि इस शोभा यात्रा को लेकर सभी बेहद खुश हैं तथा इस यात्रा में काफी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में भाग लिया और सभी मंदिरों में इस उपलक्ष्य पर साफ सफाई भी की गई तथा उन्होंने इस मौके पर लोगों से गलत कामों को छोड़कर भक्ति की ओर अग्रसर होने का आग्रह किया और अपने घरों में दीप जलाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करने और उत्साह से इस अवसर को मनाए जाने का आग्रह किया। बहुत खुशी है ये देखकर, हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। बच्चों को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये अपने इस चीज को, सनातन धर्म को फॉलो करते हुए।
अपनी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमें मौका मिला है, आगे भी हमें ऐसे अगर मौके मिलेंगे तो हम बच्चों को आगे लेकर जाएंगे, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ावा देंगे। जी, हमें अब गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री पे, और जब तक वो हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे तो ऐसा हमें आगे देखने को मिलता रहेगा। अब किस तरह की व्यवस्थाएं कल यहाँ पर होंगी, क्योंकि कल 22 जनवरी है, तो क्या सुविधाएं लोगों के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं? जी, कल के लिए रामायण पाठ का आयोजन किया गया है और भव्य झांकियां भी होंगी। आज भी झांकी है, यात्रा है, ये शोभा यात्रा। कल हवन यज्ञ वगैरह भी किया जाएंगे। जय श्री राम। जैसा कि आपने कहा, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और हम सब देशवासी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये दिन देखने को मिला। आप जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने, साधु संतों ने कितनी कुर्बानी दी है, तब जाके ये आज का दिन जो नसीब हुआ है। आप देख रहे हैं सनातन धर्म सभा देवी बनी मनवाल, आज किस तरह से बड़े बुजुर्ग बच्चे हमारे साथ, मेरे गुरुजी महेश दास जी वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले जय श्री राम। मैं सोमू शर्मा, सनातन धर्म सभा का प्रधान। देखो, ये तो हम जो आपने मेरे से बात पूछी, ये खुशी का हमारी कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग इतने खुश और इतने भावुक हैं, और आप देख रहे हैं पीछे हमारी जो शोभा यात्रा जनसैलाब देख रहे हैं, ये लोग अपनी श्रद्धा से और अपने भाव से जब भगवान श्री राम के कार्य के लिए उत्सुक थे, और ये हमारे सनातन धर्म सभा ने ये फैसला किया कि 22 तारीख को हर आदमी जो कि कोई अयोध्या से लाइव देखना चाहता है, जो कुछ भी प्रोग्राम जो वहाँ पे चल रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि जो हमारी जो शोभा यात्रा होगी वो हम 22 के मुताबिक हम 21 को करेंगे। और ये हम सब लोगों ने बोला कि ठीक है, हम 21 को करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ रामलला, माता सीता, जानकी माता, हनुमान जी, जो जानकी ये जो निकाली गई है, सब लोगों ने अपने भाव से निकाली गई है। रियासी में श्री दुर्गा नाटक मंडली द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडली के अध्यक्ष संजीव खजूरिया ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद कल अयोध्या में प्रभु श्री राम जी विराजमान होंगे, और इसी के चलते रियासी में भी श्री दुर्गा नाटक मंडली कल शाम को विशेष प्रस्तुति पेश करेगी। इसके साथ साथ पूरे शहर तथा सभी मंदिरों को भी सजाया गया है। इस उपलक्ष्य पर सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी और कई जगहों पर भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं इस मौके पर जानकारी देते हुए संजीव खजूरिया ने बताया कि पिछले 1 महीने से पूज्य अक्षत के साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम भी किए गए हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, और कई पूज्य अक्षत मुसलमान समुदायों के लोगों में भी दिए गए हैं, जिन्होंने तहे दिल से उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रियासी अक्सर भाईचारे की मिसाल कायम करने में सफल रहा है और भाईचारे आगे भी इसी तरह से बना रहेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि कल के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जरूर जलाए, और कल का दिन दीपावली की तरह हर्षोल्लास के साथ मनाना जाना चाहिए। टीवी पे भी देख रहे हैं, अपने आगे पीछे प्रिंट एवं आपके जैसे कई सहयोगियों के जो दिन रात रिपोर्ट्स आ रही हैं उनको देख रहे हैं, तो हम लोग भी उसी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और हमारे पास एक विशेष वो भी है, कारण भी है प्रभु राम जी के साथ जुड़ने का, क्योंकि हम लोग इस समय रामलीला ग्राउंड में खड़े हैं, और ये जो रियासी की ऐतिहासिक दुर्गा नाटक मंडली है 1890 में स्थापित हुई, इसका मुख्य कार्य जो काम है वो रामचरितमानस मंचन ही है। और इसी कड़ी में हमारे ऊपर प्रभु श्री राम की अथाह कृपा रही है कि हम लोग इस रामचरितमानस मंचन के साथ अयोध्या तक पहुंचे हैं। हमने वर्ष 2021 की दिवाली वाली रात में अयोध्या में रामचरितमानस का मंचन किया था, और वो भी भगवान राम की जो कुल देवी हैं उनके मंदिर के प्रांगण में किया था। तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को। और जहां तक ये जो कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, इसके अनुभव के बारे में अगर आप पूछें तो इसमें लोगों ने जात पात, रंग भेद, धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठकर जो राम भक्त जो अक्षत वितरण समिति थी उनका स्वागत किया। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि धर्म विशेष, तो यहाँ पे हमारे शहर में जो मुस्लिम बंधु लोग हैं तो उन तक भी लोग पहुंचे हैं, और उन्होंने भी उसको खुले दिल से उन सब निमंत्रण को स्वीकार किया है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आरएसपुरा के अलग अलग क्षेत्र में राम भक्तों की तरफ से शोभा यात्रा को निकाला गया। इस यात्रा को सीमावर्ती पंचायत निकोबाल, टंगाली, फगला, बुले, चक सहित आदि क्षेत्रों के लोगों ने इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल भी शोभा यात्रा में शामिल हुए और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। तथा इस अवसर पर पूर्व सरपंच विजय चौधरी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग
लोग मौजूद रहे। पूर्व सरपंच विजय चौधरी ने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले राम भक्तों की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और बढ़ चढ़कर हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा को निकाला गया। देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में ये जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर और राम प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में हमने सोचा कि ये जो सही के 3 पंचायतें हैं, यहाँ के लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि हम भी एक राम जी की झांकी निकालते हैं। तो आज उस उपलक्ष्य में हम यहाँ झांकी निकाल रहे हैं और हमारा ये जो रूट है नेकवाल से लेकर देवीगढ़ से होते हुए सही कला और चक्रोई से होते हुए हंसा से वापस हम सही कला में इसको ख़त्म करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि श्री रामचंद्र जी को जब त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो वो 14 वर्ष के बाद वापस आ गए थे, लेकिन आज जो हमारे यहाँ कलयुग में 550 साल लग गए हैं भगवान राम जी को आते आते। जम्मू में आज होटल रेडिसन ब्लू FTII फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा व्यापारी सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ट्रेड के अध्यक्ष डॉक्टर संजय बंसल के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील जीवराज सिंह उपस्थित रहे तथा सांसद जुगल किशोर शर्मा तथा कई गणमान्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा व्यापारियों के समस्याओं तथा कई मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री योगी अग्रवाल जी कर रहे हैं इस समय मंच पर आगे सारे व्यक्ति और अफसर को ऑफ इंडिया श्री रमेश खजूरिया जी को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मैं गुजारिश करती हूँ श्री अजय। हमको आपको भली बात समझना होगा कि कोई परंपरा इतिहास में नहा रही, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बदलने का जो कार्य है इस देश में और देश के इतिहास को बदलने के साथ साथ जो लोकप्रियता पूरे विश्व में हुई, उस बात के हमें सब साक्षी है। विगत दिनों में G20 की अध्यक्षता करते हुए जिस प्रकार से भारत ने अध्यक्षता की और पूरे विश्व में भारत को जो ऊंचाइयां प्राप्त हुई और पूरे विश्व के लोग जब गांधी जी की स्मृति पर जाकर, समाधि पर जाकर अपने आप को इस देश को जोड़ने की सुगमता और व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं, तो हम सबको ये समझना होगा कि आने वाला समय इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक अद्भुत समय है, जो परिकल्पना से प्रकल्प के संकल्प के साथ, चूंकि मैं गुजरात से आता हूं, तो माननीय मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय 2003 में उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि कैसे गुजरात का विकास हो। सम्मान सम्मेलन जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है
और ये जो व्यापारी सम्मेलन है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं हमारे संजय बंसल जी अपनी फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की उनके द्वारा जहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, जो अच्छे काम करने वाले व्यापारी हैं, जो देश और समाज को आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं, उनका सम्मान होगा। और जहाँ पर हमने देखा होगा कि आज यहाँ पर नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन हमारे सुनील जी सिंह जी जो हैं वो भी आए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे वातावरण में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। व्यापारियों को आ रही समस्याओं पर भी चर्चा होगी और व्यापारियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। तो ये आज एक दिन का सम्मेलन है। इसमें और जम्मू कश्मीर के बहुत ही अच्छे और जाने माने व्यापारी भी जो है उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। कालाकोट तरियाट में एक सड़क हादसे के दौरान मेटाडोर के पलटने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल व्यक्तियों को सब जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के अनुसार गाड़ी के ओवरलोड होने से और ब्रेक न लगने के कारण ये सड़क हादसा पेश आया तथा घायल लोगों की जाँच व इलाज नजदीकी अस्पताल में जारी है। आज डोडा जिला के शिवालिक होटल में सूफी संवाद महाअभियान माइनॉरिटी मोर्चा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर डोडा भाजपा के राज्य प्रभारी मुजफ्फर अहमद लोन, माइनॉरिटी मोर्चा के उपाध्यक्ष आदिल कदीफी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस बैठक के दौरान राज्य प्रभारी मुजफ्फर अहमद लोन ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाना है ताकि सभी लोगों को स्कीम्स की जानकारी मिल सके तथा इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील करते हुए केंद्र सरकार की बनाई गई स्कीम्स का लाभ उठाने का आग्रह किया जिससे वे भविष्य में आगे बढ़ सकें। अभी देखते हैं मुझे कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं सर। आरटीआई मैंने जॉब कार्ड में अपनी मर्जी से लगाए वहाँ पे, तो मुझे पता नहीं मिस्त्री कौन रखे वो। मैंने जब बाद में वो नेट पर देखा कि वो किसी दूसरे अकाउंट में चले गए वो पैसे, तो मैंने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद लोन, मैं सूफी समाज महाअभियान माइनॉरिटी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का स्टेट इंचार्ज हूँ सूफी समाज का। और हमारा जो यहाँ पे डोडा में प्रोग्राम हुआ ये अपने जमाल सिद्दीकी साहब और डॉक्टर असलम साहब के नेतृत्व में हुआ। जो उनके जो आदेश था उनके आदेश पे यहाँ पे ये डोडा में हमने प्रोग्राम किया। और इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो हम लोगों तक पहुँचाए और अगर कहीं न कहीं लोगों को उसके बारे में दिक्कतें आती हैं तो वो कंटेक्ट करें और हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि लोगों को उनका लाभ मिले। देखिए स्कीमें तो दुनिया भर की है और यहाँ पे हमने जहाँ पे भी मीटिंगें की तो हमें ज़्यादातर वहाँ पे यही मिला कि लोगों को इनके बारे में मालूम नहीं है और अगर कहीं पे लोगों को मालूम है भी तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। कहीं कारण की वजह से कोई डिपार्टमेंटली प्रॉब्लम होती है, कोई अपने कागज़ों की प्रॉब्लम होती है वगैरह। तो इन चीज़ों के लिए हमने ये पहल की है कि अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है चाहे डिपार्टमेंट की तरफ से या उनको कोई कागजात वगैरह नहीं बन रहे जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनमें भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं। पब्लिक को यही मैसेज है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी स्कीम आती है तो उसका भरपूर फ़ायदा और उठाने की कोशिश कीजिए और जहाँ पे आपको दिक्कतें होती हैं वहाँ पे सबसे पहले एडमिटेशन के साथ ये कांटेक्ट करें। तो अगर उसके बाद कोई दिक्कतें आती हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उनका लाभ आपको देने की। आज बारामूला भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान घोषणा कर मुश्ताक अहमद गनई को बारामूला निर्वाचन क्षेत्र के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इस मौके पर महासचिव मुश्ताक अहमद गनई ने जिला अध्यक्ष राजा वकार, अध्यक्ष अब्दुल अहमद डार, जिला महासचिव फारूक अहमद मलिक और सभी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट कर धन्यवाद दिया। कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी बारामूला मुश्ताक अहमद गनाई साहब, कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी बारामूला, कॉन्स्टिट्यूंसी जनरल सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद गनाई साहब बारामूला, मुबारक। हाँ बस अनंतनाग में आज सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रेलवे स्टेशन अजबल कोकेर नाग की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बाइकर्स द्वारा रैली में हिस्सा लिया गया तथा इस दौरान ARTO जुबेर
अहमद लूटू ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य जनता को सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक करना तथा स्टंट बाइकर्स को ये संदेश पहुंचाना है कि सड़क पर इस तरह स्टंट्स ना करें जिससे उनकी तथा सड़क पर चलने वाले लोगों की जान को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा निकाली गई रैली को अनंतनाग जिले के डक्सुम इलाके में समाप्त किया गया। खुसूसन एक इवेंट है जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के हवाले से हमने प्लान में रखा था। इस इवेंट का मुद्दा और मकसद ये है कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाए। जहां से ये बाइक रैली चली जाएगी वहां के अवाम, वहां के जो बाशिंदे हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगी कि रोड सेफ्टी के हवाले से जो हमने सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस या ट्रैफिक के रूल्स जो है किन किन रूल्स पे हमने अमल करनी है। बट एक अहम मैसेज ये भी है जिसका जो इस रैली का मकसद है वो ये है कि अक्सर हमने आज मतलब पिछले कई महीनों से आज हमारी सोसाइटी में एक अजीब व गरीब चीज़ देखी है, वो है स्टंट बाइकिंग। तो काफ़ी सारी शिकायतें भी हमारे पास मौसूल होती हैं कि लोग कुछ रोड्स पे इन द मॉर्निंग, चाहे मॉर्निंग आवर्स में या लेट इवनिंग आवर्स में बाइकें निकाल के स्टंट बाइकिंग करते हैं, कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। खाली एक इंसान या एक बच्चे की जान चली जाती है। बहुत छोटे छोटे नौजवान हैं जो इनमें जाँ बहक हुए हैं, हमने देखा है। तो मैं आज इस रोड सेफ्टी जो बाइक रैली का आज हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इस हवाले से मैं उन लोगों तक खुसूसन ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस स्टंट बाइकिंग से बाज आ जाए। कुलगाम के लंगर डालना इलाके में आज गणतंत्र दिवस से पहले एसएसपी साहिल संग्रियाल के नेतृत्व में एक तलाशी अभियान चलाया गया। इस मौके पर एसपी शबीर अहमद खान भी मौजूद रहे तथा ये तलाशी अभियान नाहमा शोपिया सीमा, साहबपुरा मेन टाउन, क्यारीपुरा, कांजीगुड़, दमहाल, हांजीपुरा में चलाया गया। इस दौरान राहगीरों की तलाशी ली गई तथा आने जाने वाले वाहनों की भी तलाशी ली गई ताकि किसी भी तरह की घटना से बचाव किया जा सके। श्रीनगर में आज सैकड़ों स्थानीय युवाओं द्वारा मदखा मैदान को विश्वविद्यालय परिसर में बदलने के फैसले को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पीडीपी के वरिष्ठ नेता इकबाल टिम्बू भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरजोर विरोध करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि खेल के मैदान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा तथा युवाओं द्वारा रोष प्रकट करते हुए सरकार ने इस फैसले को वापस लेने की अपील की गई। जावेद अहमद बाबा है, बहुत रोजान रावलपुर। मे गई पतिम 30 वरियस योर ये बराबर रामबाग पे क्रालपुर तान, क्रालपुर के मतलब तमाम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट योर लड़के गिंदने खतर। कम से कम टीम 30 मर ये गिंदान। तुझ लड़के कत्या ये गिंदान। ये ऑलरेडी अगर मामूली रूद तवान योर बना कम से कम रेत वाद योर अचुन कहें। खुदा दिन नजात वन कि मतलब यूनिवर्सिटी गि बन बन यूनिवर्सिटी सो शूब मगर नॉर्मल लकचन बचन खत थन ग्राउंड तुम कत तुम वो कत्या लड़के गिंदान ये कत
अहन यम कत गसन अगर वनकस बह गस मिसाल के तौर पर SP कॉलेज गिंदने खतर या लकुट बच्चे गई अमिस दिन तौर अंदर आसन कहें ईदगाह मज वो तुम कूत रश तिथे कन ये पे लाल चौकस मज ईदगाह तिथे कन यह बोज तमिक हिसाब ये योर यथ इलाकस ईदगाह यूत बोड़ ये टीम वनकस अत वत गिंदने या कम से कम 5-6 रेड वल बिचार पन काम दह करान 5-6 मसाल वल 10-15 योर यम पन रपि 10 वनकस ये जानान बे वो कत्या लड़के वो नम कत्या लकट बच्चे मे वन तो ये गिंदने तो यम कोत गसन यम क्या कर तेल अत क्या सलूशन बन ना यूनिवर्सिटी मगर अख चीज युद तक युत जमीन कह यह जमीन यह साफ कर ये गवर्नमेंट रुपये त लगान पाने पोस लगान अगर विकट बनावन रुपये 10,000 15,000 20,000 लगान 30,000 लगान पाने लगान कि यहाँ ये लोकल्स के इनके हवाले से अगर हम बात करें तो 40-50 साल से ये इवॉल्व हुआ है एक प्लेग्राउंड। मैंने भी श्रीनगर में इतना बड़ा और इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को कहीं खेलते नहीं देखा है। मेरा दिल भी बहुत खुश हुआ जब मैं यहाँ आया। ये इवॉल्व खुद ही हुआ है, इसमें गवर्नमेंट का एक पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं है। हाँ, ज़मीन गवर्नमेंट की ज़रूर है, मगर इसका फ़ायदा ये हज़ारों बच्चे जो है पिछले 40 सालों से उठा रहे हैं। अगर यही इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़े तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको कितना फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन होगा ये क्रिएट करने के लिए। ये सब इन्होंने खुद किया है। यहाँ की कटाई, यहाँ खेल, यहाँ जो लोग आते हैं कुछ अपना कारोबार करने भी आते हैं और जो इनका टैलेंट यहाँ बनता है, ये एक सेल्फ इवॉल्व सारा सिस्टम है। इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। यही बच्चे जो यहाँ पर सीखते हैं कल हमारे इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, वहाँ इनमें और टैलेंट बढ़ता है और यही बच्चे कल को बड़े बड़े मैचेस और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लें। मसला ये है, ये गवर्नमेंट पॉलिसी गलत है कि आपके पास एक क्रिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आप खत्म करना चाहते हैं एक और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जबकि होना ये चाहिए कि यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है एक एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करने की। बांदीपुरा जिले के सोनावरी क्षेत्र में आज सदर कोट पॉइंट गांव के निवासियों द्वारा सिंचाई और मैकेनिकल विभाग के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार संबंधित विभाग को नहर बनाने और सिंचाई पंप स्टेशन लगाने के लिए सूचित किया गया, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई सार्थक कदम नहीं उठा रहा है, जिससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब निवासियों द्वारा खुद ही सिंचाई नहर पर काम शुरू कर दिया गया है तथा इस मौके पर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि वे इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखें और उनकी शिकायतों का समाधान करें और कृषि मौसम शुरू होने से पहले उनके इलाके में सिंचाई पंप स्टेशन स्थापित करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरे नाव रियाज अहमद पहलू बस रोजान सदर कुट पाइन। मसल इत पे कि पदमो 3-4 वरियो पे वोत सफर करान ये जमीन सि जबरदस्त मजबूत असल इरिगेशन लैंड बुकमा की बदौलत ये खराब गई। पत वोत 3-4 वरी तुमन तसान महकमस तसान इरिगेशन वालन तसान ये बासो लास्टस ये अन न कहें। अम पे आए कोर पी हला शरी कड़ मजूर वजूर दोक ये नो घर पे नफर अख जूज यह कनाल नमो बनाइथ यह बनो अमे मौजूद कि पतम लट कोर मैकेनिकल एग्जाम सबन कोर मे सत कमिट कि सीजन ब्रोट अख रेत दिम बे पंप स्टेशन चलत ये अनविथा पंप स्टेशन नो ये बनोमुत अत पंप तो बे तार वार पर वो तुंद वसा तुम गुजारिश करान कि कनाल बनो वो गोस यह टाइमस पे चालू गसन। लैंड यप पहल पथरी बानेरी शर्की यह पंप स्टेशन ये वन अनविथी पंप स्टेशन ब्या ब्रो कन वन गुलाम मेरी पंप अमे खतर ान यह पोल वोल तार वार बे पंप सफर मतलब हद खुद ज्यादा सफर कोर 3-4 वरियन कि मतलब वक्त पे गरीबस क्या पानस मिलान वक्त पे तोमल त्रख
ताकि अयाल खावन चा सबस गुजारिश करान कि तुंद बस तमिस डी सबस गुजारिश करान कि सह दिए यथ कुन ताउन तो बे करे यथ मज करे पन असल रोल अदा युथ फायदे गि मसल गि दूर बस जनाब रोजान सदरकुट पाई नाव मे परवेज अहमद असन सदरकुट पाई निक रोजान वो जमीन लैंड यह 3 गामन बानेरी सोदनारा तो सदरकूट वह कोर अम मूजूब ये कर गुजारिश कि तुंद वसादत ये गि पंप स्टेशन तैयार यह पंप स्टेशन तैयार ओतर गए मैकेनिकल वाले निश तमो वो अजमो सीज ब्रो कर रेत तैयार तो तमी मूजूब कोर पे हला शरी हालांकि ये गए इरीगेशन वाले वोन दोप हेको न कर फंडस कहें फंडस कहें पे कोर मशवर दोप यीस कालस इरीगेशनस प्रारो इरीगेशन वाले या इरीगेशन डिपार्टमेंटस प्रारो तो तीस कालस गि सीजन खत्म तम मूजूब कर वो पान वन बरादरी कर क्या द्राय कर हला शरी कह द्रा 2 नफर कह द्रा नफर करान पान आला हुकामस कर गुजारिश बे DC सबस गोस मेहरबानी कर पंप स्टेशन वो तैयार मुबारक अहमद मलिक सदरकुट पाई मसल शडुक तो बे नहर हुंद वो 4 वरी सफर कर ये वो द्राय हला शरी कर लगे बनो नहर मगर मसल अमि पंप स्टेशन अत तार तूर वो सालिम सामान यूर DC सबस गुजारिश कर कि सह अने दी है तवज्जो बे कट ये आब यी है और पंप स्टेशन तान अत अगर सफाई करहन अस वात ये आब तमाम निश वात DDC गए तमाम गए सरपंच कर गुजारिश तमाम कर गुजारिश कस दुत न कह वह द्राय हला शरी कर तमाम जमींदार बनो नहर सह गुजारिश करान कि यथ कुन दी सह तवज्जो सोन ये गरीब अयाल बचाए सह अगर इरीगेशन आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।